अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए 7 से 8 टेबल स्पून, एक हमें अंडा चाहिए और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे बारीक प्याज काट लिए हैं और इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के यहाँ पे मैंने आलू लिए जिनको बारीक काट लिया है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए होगा 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। थोड़ा सा पुदीना यहाँ पे हमें चाहिए होगा। इसके अलावा ये सब्ज़ धनिया है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे 3 अदद जो है मैंने सब्ज़ लहसुन लिए हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून दही ले लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन में हमने आलू और प्याज शामिल कर देने हैं। आलू और प्याज शामिल करने के बाद इसमें अंडा शामिल कर देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून, यहाँ पे 4 टेबल स्पून टोटल बन रहे हैं, ये मैंने दही के इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दें, सब्ज़ लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना शामिल कर दें और इसके अलावा हस्ब ज़रूरत नमक। इसमें 1 टेबल स्पून भर के सुर्ख मिर्च शामिल करते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें जाएगी काली मिर्च। चुटकी भर इसमें बेकिंग सोडा या जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं वो शामिल कर देंगे। अच्छा, पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जगह 1 टेबल स्पून आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। बारीक पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करने के बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया बारीक पिसा हुआ शामिल कर दें। और इसके अलावा यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला बारीक पिसा हुआ वो शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का इसमें शामिल करेंगे और जायके को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें चुटकी भर अजवाइन शामिल करेंगे। ये देखें जी, सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसका बैटर बना लिया है और प्याज और आलूओं की वजह से इसमें ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो इसलिए मैंने इसमें बैटर बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पकोड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लिया था। और आप जो है यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पकोड़े बनाने के लिए। अच्छा, आंच जो है वो आपने इस दौरान बहुत ज़्यादा नहीं देनी, आपने मीडियम फ्लेम पे अब इसको अच्छे से कुक करना है। एक बात मैं आपको साथ बताती चलूँ कि जैसे ही आपने पकोड़े बनाना स्टार्ट करने हैं तो उसमें जो है आपने फ़ौरन उनकी साइड नहीं चेंज करनी, बल्कि 4 से 5 मिनट के बाद आपने पकोड़ों की साइड चेंज करनी है। और मतलब फ़ौरन ही उनको नहीं आपने छेड़ना स्टार्ट कर देना कि जी इनकी साइड चेंज करने लग जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, पकोड़े आपके सही क्रिस्पी और अच्छे नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि फ्लेम जो है आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। हाई फ्लेम से पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से कुक करना है। पकोड़ों के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन चटनी भी बनेगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लिया है और साथ ही थोड़ा सा पुदीना और 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसके अलावा एक जो है वो लहसुन का जवा लिया है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ लहसुन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी इसमें शामिल कर दें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें साबित ज़ीरा शामिल करेंगे। और अब इस सब चीज़ को आप अच्छे से ग्राइंड कर लें या फिर इस तरह पीस लें। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं और आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इनका मज़ा दुबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप घर पे ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।